Good morning everyone. Today's we are learn standard 10 chapter 1 introduction to HTML. आप chapter 1 सीखने जा रहे हो standard 10th का. What's the use of the HTML program? HTML program full form hypertext markup language. What is the full form? Hypertext markup language. This program used to create a different types of the web pages. आपको अलग अलग तरह के वेब पेजेस बनाना हो तो वी कैन यूज द HTML प्रोग्राम. ओके, आप इंटरनेट पे भी देखते हो, आप नेट चालू करते हो, नेट पे जैसे कि आपको स्कूल में से कोई भी प्रोजेक्ट बनाने को कहा गया तो प्रोजेक्ट आप उस पर पर्टिकुलर कोई टॉपिक्स पे आपको बनाना होता है, उसके लिए नेट का यूज़ करते हो, नेट पे पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे जाते हो, फिर उसमें से पर्टिकुलर टॉपिक आप फाइंड करके वो टॉपिक आपका प्रोजेक्ट बनाता है. ठीक है, तो इस तरह से आप नेट का यूज़ करते हो. ऐसे आप कोई भी वेबसाइट जैसे कि नेट पे आप जैसे कि रिजल्ट देखना हो तो उसकी भी वेबसाइट बनाई हुई रहती है. तो जो भी आप इंटरनेट पे वेबसाइट्स देखते हो तो वेबसाइट किस तरह से बनाया जाता है तो उसके बारे में आपको सीखना है. दिस चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू HTML. नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर नंबर 1. ओके, स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू HTML. HTML फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. फर्स्ट टॉपिक नेटवर्क. व्हाट इज द नेटवर्क? नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड इज नॉन एज ए कंप्यूटर नेटवर्क. जब एक से ज्यादा कंप्यूटर कनेक्ट करे जाते हैं, दैट इज द नेटवर्क. उसको क्या कहा जाता है? नेटवर्क. Second point, internet. Internet is collection of such of multiple computers network, hence known as a network of network. इंटरनेट भी किसे कहा था? इंटरनेट क्या है? जैसे कि एक से ज्यादा कंप्यूटर कनेक्टेड हो, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क का नेटवर्क, उसको कहा जाता है इंटरनेट. तो दिस इज द इंटरनेट डेफिनेशन इज कलेक्शन ऑफ सच मल्टीपल कंप्यूटर network, hence known as a network of network. Network का network, this is the internet. There are multiple computers are connected, that's known as a network. And next point, web was developed. वेब यानी कि वेबसाइट कब डेवलप हुई थी? वेब वॉज डेवलप्ड इन 1991. आपको याद रखना है, MCQ में क्वेश्चंस इसके करे जाते हैं. वेबसाइट जो वेब है, वेब की शुरुआत 1991 में बाय टिम बर्नर्स-ली. किसने शुरुआत करी? टिम बर्नर्स-ली साइंटिस्ट जो उसने वेब की शुरुआत करी. विच ईयर? 1991 इन स्विट्जरलैंड. कहाँ पे इसकी शुरुआत हुई? टिम बर्नर्स-ली इन स्विट्जरलैंड में इसकी शुरुआत हुई. दिस इज द W3 फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब. इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब. आप देखोगे नेट का रोज के रोज आप नेट यूज करते हो. ठीक है, तो नेट में क्या होता है कि जैसे कि आपको कोई भी टॉपिक के रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन फाइंड करना हो, तो कुछ भी आपको फाइंड करना तो आप गूगल्स में जाकर आप फाइंड कर सकते हो. ठीक है, तो गूगल्स में जो सारे जो वेबसाइट के जो पेजेज है तो किस तरह से तैयार करे हुए रहते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, तो आपको चैप्टर 10 में यही सीखना है. ओके, फर्स्ट HTML क्या है? तो HTML का फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखा हुआ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. व्हाट इज द फुल फॉर्म? HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज नीडेड टू डिस्क्राइब वेब पेजेस शुड बी डिस्प्ले बाय ए वेब ब्राउजर. यानी कि वेब ब्राउजर का मीनिंग क्या होता है? तो जैसे कि आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते हो, तो उसके बाद उसके जैसा दूसरा इंटरनेट चलाने के लिए सॉफ्टवेयर यूज कराया जाता है, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी. दिस इज द वेब ब्राउजर. इसको क्या कहा जाता है? वेब ब्राउजर. सिंपल एग्जांपल, इंटरनेट एक्सप्लोरर एज ए वेब ब्राउजर. तो कोई भी आपको वेब पेज जो बना है उसको देखने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कराया जाता है? वेब ब्राउजर. सेकंड पॉइंट, HTML is a content of web pages such as heading, title, table, images and many tag. HTML में आप
कंटेंट है, हेडिंग्स है, टैग है, ये सारे आप HTML में बना सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, HTML डिराइव फ्रॉम HTML। HTML जो है वो किस में से डिराइव बना, किस में से तैयार करा हुआ है, HTML। किस में से तैयार करा हुआ है, HTML। HTML फुल फॉर्म स्टैंडर्डाइज जनरल मार्कअप लैंग्वेज। स्टैंडर्डाइज जनरल मार्कअप लैंग्वेज, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML। Designed by ISO in 1986। HTML लैंग्वेज डिजाइन कब करा गया, विच ईयर, 1986 में। ISO नाम की जो कंपनी है जिसने HTML प्रोग्राम की शुरुआत करी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, HTML फाइल एक्सटेंशन। जब आप HTML प्रोग्राम में फाइल बनाते हो, ठीक है, कोई भी फाइल आप तैयार करते हो तो उसका एक्सटेंशन होता है, ठीक है। जैसे कि आपने इसके पहले के सॉफ्टवेयर में देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन क्या है, DOCX। एक्सेल का XLSX, पावर पॉइंट PPTX। उसी तरह से HTML प्रोग्राम का एक्सटेंशन से .html। कितने कैरेक्टर का एक्सटेंशन से, 4 कैरेक्टर, .1 2 3 4 HTML, 4 कैरेक्टर एक्सटेंशन HTML। और दूसरा एक्सटेंशन से और .htm। ओके, तो जब भी आप कोई भी वेब पेज आप तैयार करोगे, ठीक है, तो वेब पेज बनाने के बाद उसको स्टोर करना हो तो फाइल का नेम लिखने के बाद आपको .html और .htm आपको टाइप करना है, ठीक है। दिस इज द HTML प्रोग्राम एक्सटेंशंस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, there are 2 applications। how many applications, 2 applications। there are 2 applications used in HTML। HTML में 2 एप्लीकेशन का यूज करा जाता है। फर्स्ट नोटपैड, सेकंड स्काइप टेक्स्ट एडिटर। 2 एप्लीकेशन। नोटपैड जो आप सीखते हो, पहले से सीख के आए हो, ठीक है, 1 से 9 स्टैंडर्ड में आपने देखा है नोटपैड क्या है, नोटपैड एंड स्काइप टेक्स्ट एडिटर। एंड सेकंड एप्लीकेशन इंटरनेट एक्सप्लोरर। दूसरा एप्लीकेशन कौन सा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। नोटपैड, आपको कोई भी टैग लिखना हो, कोई भी कोडिंग टाइप करना हो तो उसके लिए आपको नोटपैड यूज करना है, ठीक है। और दूसरा जो सॉफ्टवेयर है टेक्स्ट एडिटर, ये है स्काइप। ये भी HTML के प्रोग्राम यूज करने के लिए करा जाता है, ठीक है। और जो भी आप वेब पेज टाइप कर रहे हो, कोई कोडिंग लिख रहे हो, कोडिंग लिखने के बाद उसका आउटपुट आपको स्क्रीन पर देखना हो तो आउटपुट देखने के लिए ब्राउजर का यूज करा जाता है। ब्राउजर में इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आप इसका आउटपुट देख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द ओवरऑल थियरी चैप्टर नंबर 1। व्हाट इज द नेटवर्क, इंटरनेट, व्हाट इज द वेब, full form of HTML program, hypertext markup language। HTML used to heading, title, table, images and many type of tag used in the HTML। and second, HTML derived from SGML, standardized general markup language। HTML file extensions .html or .htm। there are 2 applications, first notepad and second internet explorer। notepad or Skype text editor and internet explorer। okay, so this is the theory। now we start second point, we are learn practical work। okay, अब आपको मैं इसका practical work सिखाऊंगा, ठीक है। तो सबको practical में ध्यान देना है। okay, now start the practical। हाउ टू यूज ऑफ ए HTML टैग। अब अपने HTML टैग का यूज किस तरह से करना है उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, टैग आर ऑलवेज डिस्प्ले एंगुलर ब्रैकेट। टैग को हमेशा किस में डिस्प्ले करा जाता है, एंगुलर ब्रैकेट। दिस इज द एंगुलर ब्रैकेट, दिस इज द एंगुलर ब्रैकेट। ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैग, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैग। फर्स्ट कंटेनर टैग एंड सेकंड empty tag। how many tag, container tag and empty tag। container tag are always on or off।
कंटेनर टैग आर ऑलवेज ऑन एंड ऑफ एंड ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज। कंटेनर टैग हमेशा ऑन और ऑफ होता है और दूसरा उसको ओपन और क्लोज भी करा जाता है, ठीक है। दिस इज द कंटेनर टैग। एग्जाम्पल HTML एंड /HTML। जब आपको ये ऑन भी हो रहा है, ये ऑन हो रहा है और ये क्लोज हो रहा है, ठीक है। क्लोज करने के लिए आपको साइन यूज करना है, स्लैश साइन। दिस इज द फॉरवर्ड स्लैश। आपको जब भी कोई टैग क्लोज करना हो तो विच साइन यूज, फॉरवर्ड स्लैश। तो देखो इसमें आपके सामने मैंने लिखा हुआ है HTML एंड /HTML। दिस इज द ओपन टैग, दिस इज द क्लोज टैग, ऑन ऑन ऑफ, ओपन एंड क्लोज। सेकंड एग्जांपल टाइटल /टाइटल, हेड /हेड। ओके, नेक्स्ट empty टैग। दिस टैग आर ऑलवेज ऑफ नॉट ए ऑन। ये टैग हमेशा ऑफ ही रहते हैं, इसको ऑन नहीं करा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल BR टैग। BR टैग एज ए ब्रेक। कोई भी आपको सेंटेंस को 1 by 1 लाइन में आपको डिस्प्ले करना हो, 1 by लाइन में आपको बताना हो तो वी कैन यूज द BR टैग। HR टैग एंड इमेज टैग, IMG। HR फुल फॉर्म हॉरिजेंटल लाइन, IMG फुल फॉर्म इमेज टैग। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग हमेशा ऑन होते हैं पर क्लोज नहीं करे जाते हैं, ठीक है। ओके, दिस इज ऑलवेज ऑन नॉट ए ऑफ, सॉरी यहाँ पे अपने थोड़ा चेंज करते हैं, ऑन नॉट ए ऑफ। ओके, एम्प्टी टैग आर ऑलवेज ऑन नॉट ए ऑफ। उसको हमेशा ऑन करा जाता है, उसको स्लैश से क्लोज नहीं करा जाता है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ टैग, container tag and empty tag. Okay, this is the example of container tag and empty tag. Okay, now we start the first practical. अपने पहला प्रैक्टिकल देखते हैं कि HTML प्रोग्राम किस तरह से तैयार करा जाता है, ठीक है। ओके, हाउ टू स्टार्ट द स्काइट प्रोग्राम। आपको जब HTML में वेब पेज बनाना है तो आपको स्काइट सॉफ्टवेयर या तो आप नोटपैड प्रोग्राम का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करना है, सबसे पहले क्लिक करना है स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम, क्लिक ऑन Scintilla टेक्स्ट एडिटर एंड सिलेक्ट द स्काइट। यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने से आपके सामने इस तरह का ये स्क्रीन आ जाएगा। दिस इज द स्काइट प्रोग्राम स्क्रीन। ओके, यहाँ पे आपको प्रोग्राम के कोडिंग टैग आपको टाइप करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो इसके लिए आपको ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट करना है। कैसे चालू करना है, स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम, स्काइट टेक्स्ट एडिटर एंड सिलेक्ट द स्काइट। ओके, तो मैंने आपके सामने प्रोग्राम एक टाइप करके रखा हुआ है। दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम HTML। मैं आपको एक एक सेंटेंस समझाते जा रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फर्स्ट, कोई भी आप कोई भी आप वेब पेज तैयार कर रहे हो, ठीक है, कोई भी टाइप का वेब पेज बना है, सबसे पहला कमांड आपको क्या लिखना है, HTML। क्या टाइप करना है, HTML। कोई भी वेब पेज की शुरुआत करना हो तो HTML में लिखना है, ठीक है। तो HTML टैग आर ऑलवेज डिस्प्ले एंगुलर ब्रैकेट। दिस इज द एंगुलर ब्रैकेट, लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन के बीच में आपको टैग लिखना है। दिस इज द टैग। ओके, सेकंड टैग हेडिंग। हेडिंग के लिए आपको हेड टैग का यूज करना है। कोई भी आपको वेब पेज में टाइटल रखना हो, बराबर, टाइटल बार पे आपको टाइटल रखना हो तो इसके लिए हेड टैग का यूज करना है। उसके बाद उसमें क्या हेडिंग रखना है, तो इसके लिए टाइटल टैग। माय फर्स्ट वेब पेज मैंने टाइटल दिया हुआ है। टाइटल टैग की आपने शुरुआत करी हो तो एंड क्लोज द स्लैश टाइटल, यहाँ पे आपको इसको क्लोज करना है। ओके, हेडिंग टैग जो आपने स्टार्ट करा उसको यहाँ पे क्लोज करना है। नाउ दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द बॉडी टैग। आपको कोई भी सेंटेंस, पैराग्राफ, इमेज, टेबल्स कुछ भी आपको लिखना हो तो वह कहाँ पे आपको टाइप करना है, बॉडी टैग में, BODY बॉडी टैग। ओके, तो इस तरह से मैंने, देर आर 6 टाइप्स ऑफ हेडिंग टैग। यहाँ पे 6 टाइप के हेडिंग टैग पे यूज करे हुए हैं। H1 यानी सबसे बड़ा हेडिंग रखना हो तो इसके लिए H1, उससे थोड़ा छोटा हेडिंग रखना हो तो H2, उससे थोड़ा और छोटा हेडिंग रखना हो तो H3, इस तरह से नंबर सबसे लास्ट में सबसे छोटा हेडिंग रखना हो तो S6। तो देर आर 6 टाइप्स ऑफ हेडिंग टैग। कितने टाइप के हेडिंग टैग होते हैं, 6 टाइप। ओके, एग्जाम में भी क्वेश्चंस में आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द हेडिंग टैग, तो 6 टाइप्स ऑफ हेडिंग टैग। तो फर्स्ट मैंने लिखा हुआ है H1, यहाँ पे आपको इसको क्लोज करना है /H1। इसी तरह से H2 /H2। यहाँ बीच में आप जो भी लिखोगे
वो कैसा हेडिंग्स, जैसे अपने कोई भी टाइटल रखना हो तो उसके लिए आप H1 से H6 के अंदर कोई भी आप हेडिंग टैग का यूज कर सकते हो। ओके, H3/H3 H4 रेम्बो /H4, इस तरह से आपको पूरा ये टाइप करना है। ओके, मैंने 6 हेडिंग टैग का यूज कर लिया है इसमें। अब जैसे आपने बॉडी टैग को स्टार्ट करा, उसके लास्ट में यहाँ पे आपको क्लोज करना है /body एंड /HTML। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि जो टैग की आपने शुरुआत करी हो तो उसको लास्ट में उसको क्लोज खास करना है। ठीक है, देखते हैं। अब ये फाइल जो आपने तैयार करा हुआ है, दिस इज द टैग, आपने जो टैग टाइप करा हुआ है तो इसको लास्ट में सेव करना है। तो मैंने आपको थियरी में समझाया था कि सेव करते समय आपको क्या एक्सटेंशंस लगाना है। क्या है एक्सटेंशंस? .html। ओके, तो यहाँ पे आपको टाइप करना है, फाइल मेनू में जाना है, सेव पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे जाके आपको फाइल का नेम लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ practical1.html। याद रखना है कि जब भी आप कोई भी वेब पेज बनाओ तो फाइल का नेम लिखना है, जैसे कि माई पेज 1, माई पेज, आपका आप अपना नाम भी लिख सकते हो। फिर .html या तो आप .htm, दोनों में से कोई भी एक एक्सटेंशंस लगाना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके सामने यहाँ एक्सटेंशन लगाया, फाइल नेम practical1.html। ओके, फिर सेव पे क्लिक करना है। ओके, तो ये हो गया सेव। अब इसका आपको आउटपुट देखना है, तो आउटपुट देखने के लिए देर आर टू मेथड्स। फर्स्ट शॉर्टकट की एंड गो टू द टूल्स मेनू एंड कमांड गो। गो पे क्लिक करने से भी आप इसका आउटपुट देख सकते हो, और इसका शॉर्टकट की F5 है, यहाँ पे क्लिक करने से, F5 प्रेस करने से भी आप इसका आउटपुट देख सकते हो। ठीक है, तो अपने क्लिक करते हैं गो टू द टूल्स मेनू एंड गो कमांड। आपको याद रखना है, एग्जाम में भी क्वेश्चंस में आते हैं कि गो गो कमांड विच मेनू, तो गो कमांड कौन से मेनू में आता है, तो यहाँ पे टूल्स मेनू में गो पे क्लिक करना है। ठीक है, देखते हैं अपने इसका आउटपुट गो पे क्लिक करके। देखो अभी थोड़ी देर में आपके सामने आउटपुट भी आएगा। देखो आपके सामने आउटपुट स्क्रीन आ ही रहा है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। देखो आपके सामने आ गया आउटपुट, है ना। रेम्बो, सबसे बड़ा हेडिंग H1, H2, H3, H4, H5, H6। जैसा आपको कोई भी वेब पेज आप बना रहे हो, पैराग्राफ लिख रहे हो, तो उसमें आपको कोई बड़ा हेडिंग रखना हो तो आप H1 से H6 में कोई भी इस तरह से आप हेडिंग रख सकते हो। तो इसके लिए आपको एक टैग टाइप करना है, जो मैंने आपको बताया अभी टाइप करके, और इसका है आउटपुट। ठीक है, तो देर आर टू एप्लीकेशन। फर्स्ट टाइपिंग के लिए टेक्स्ट एडिटर, और उसका आउटपुट देखने के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर, दिस इज द ब्राउजर। ओके, अब अपने दूसरा प्रोग्राम सीखने जा रहे हैं HTML का। ठीक है, सेम वैसे ही टाइप करना है HTML हेड टाइटल। मैंने दूसरा वेब पेज बनाया था, माय सेकंड वेब पेज। टाइटल टैग को क्लोज करना है, हेड टैग क्लोज करना है, स्टार्ट द बॉडी टैग। बॉडी टैग एज ए मेन टैग, आपको कोई भी टेबल्स इमेजेस रखना हो तो वी कैन यूज द बॉडी टैग। ओके, फर्स्ट टैग पी टैग एज ए पैराग्राफ टैग। आपको कोई भी पैराग्राफ बनाना हो तो उसके लिए पी टैग का यूज करना है। दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ, पी टैग की शुरुआत करना, उसके बाद इसको क्लोज करना है /p। देखो यहाँ पे मैंने BR टैग लगाया हुआ है ना, BR यानी कि ब्रेक। कोई भी सेंटेंस को आपको एक के बाद एक लाइन में डिस्प्ले करना हो तो उसके लिए BR टैग का यूज करना है। ओके, बी टैग, दिस इज द बोल्ड टेक्स्ट। सेकंड आई टैग, आई फॉर इटालिक टैग, यू फॉर अंडरलाइन, यानी जो भी टैग, जो भी हेडिंग के नीचे आपको अंडरलाइन रखना तो अंडरलाइन रख सकते हो। एस फॉर स्ट्राइक थ्रो, मीन्स कैंसलिंग लाइन, कोई भी आपको कैंसलिंग लाइन बतानी हो तो उसके लिए टैग यूज करना है एस टैग। एस का फुल फॉर्म है स्ट्राइक। ओके, एस एंड /s। सेकंड सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट यानी कि जो भी वर्ड्स को आपको नॉर्मल फॉन्ट से थोड़े टॉप पे बताना हो तो उसके लिए सुपर स्क्रिप्ट का यूज करा जाता है। जैसे कि स्टैंडर्ड 12th, अपने स्टैंडर्ड 12th बोलते हैं। ठीक है, तो TH ऊपर की साइड आता है, तो इस तरह से आपको स्टैंडर्ड 12th, फिर SUP लिखना है, फिर जो वर्ड्स आपको ऊपर की साइड बताना उसको यहाँ पे टाइप करना है, और इसके बाद टैग को क्लोज करना है। इसके बाद जो भी आप लिखना चाहो यहाँ टाइप कर सकते हो। सेम वैसे ही साइंस फॉर्मूला। सबस्क्रिप्ट, नॉर्मल फॉन्ट से थोड़े बॉटम में बताना हो तो उसके लिए सबस्क्रिप्ट का यूज करना है, जिस SUB यानी सब स्क्रिप्ट।
SUP मीन्स सुपरस्क्रिप्ट, ओके। H2O, H फिर सबस्क्रिप्ट यानी टू नॉर्मल वर्ड से थोड़ा नीचे बताना है, द टू लिखना है, उसके बाद इसको क्लोज करना है, और O, ओके। टीटी, टीटी का फुल फॉर्म टाइपराइटर टेक्स्ट, जिसको कहा जाता है टाइपराइटर टेक्स्ट, यानी कि पहले के समय में कंप्यूटर नहीं था तो टाइपराइटर के टेक्स्ट किस तरह से आते थे उस तरह से आपको ये फॉन्ट बताएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको टीटी टैग को क्लोज करना है, ओके। उसके बाद BR टैग, फिर बॉडी टैग को क्लोज करना है और HTML टैग को क्लोज करना है, ठीक है। फिर इसको सेव करना है, ठीक है। इस तरह से फाइल में आके सेव एस करके इसको सेव करना है, और यहाँ पे आपको नेम दे देना है और सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सेव पे क्लिक करने से ये फाइल स्टोर हो जाएगा। अब इसका आउटपुट देखते हैं कैसा आएगा। शॉर्टकट की F5 देखें, अभी आएगा इसका आउटपुट। देखो आपके सामने आउटपुट स्क्रीन आता है, ये रहा इसका आउटपुट, ओके। पैराग्राफ टैग, दिस इज द बोल्ड टेक्स्ट, बी टैग, आई फॉर इटैलिक टैग, यू फॉर अंडरलाइन, स्ट्राइक यानी कि एस, इस तरह से कैंसलिंग लाइन आ जाएगा। साइंस फॉर्मूला TH सुपरस्क्रिप्ट, दिस इज द सबस्क्रिप्ट, दिस इज द टाइप राइटर फॉन्ट, ओके। दिस इज द टाइपराइटर फॉन्ट। तो ये था प्रैक्टिकल 2 का आउटपुट, ये मैंने आपको सामने टाइप करा हुआ है, और इसका आउटपुट इस तरह से आएगा, ठीक है। तो आपको ये अच्छी तरह से याद करना है, घर पे बैठ के भी आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपके सामने प्रोग्राम भी दिया होगा और आप इसका आउटपुट भी देख सकते हो, ओके। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर। हैव ए नाइस डे।